ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में पाकिस्तान के भारत में होने वाले विदेशी निवेश के ऊपर अब तक 100% लोगों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, विरोध किया है और कड़ा विरोध किया। इसके बावजूद भी भारत सरकार की आंखें अब खुलेंगी कि नहीं, ये सोमवार को पता चलेगा। हम ये कार्यक्रम विदेश विभाग के कई बड़े अधिकारियों को देखने के लिए आग्रह कर चुके हैं और इसकी सीढ़ी भी हम उन तक पहुंचाएंगे और अपेक्षा करेंगे कि देश की जनता की राय क्या है, इसके आधार पर इस निर्णय का पुनर्विचार करें, क्योंकि ये निर्णय इतना गलत है कि इसका जो घोषणा जितने बड़े आवाज में, जितने बड़े पैमाने पर हुई थी, उससे कई बड़े पैमाने पर उसको बैन करने की होनी चाहिए। हम देखते हैं सरकार क्या करेगी, लेकिन सुनते हैं कॉलर क्या कहना चाहता है। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ जी सर, ऐसी बात है पंजाब हरियाणा के किसान, पंजाब हरियाणा के किसान है। नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा के किसान है सर। ऐसी बात है कि हम ऐसे रहते पाकिस्तान के साथ समझौता हमारा माल बिके। अच्छा, सरकार ऐसी बात है कि पाकिस्तान ने कम से कम हमारे आदमियों को 70-80 हजार आदमियों को मारा गया है। धन्यवाद सरकार। सावंत जी, ये भी बात बड़ी इन्होंने अच्छी कही कि जो ज्यादातर ये हम कहते हैं कि जो विदेशी निवेश आता है वो ज्यादा लोगों से संबंधित होता है, उससे उद्योग आते हैं, नौकरी आती है। क्या पाकिस्तान से आने वाले जो विदेशी निवेश है उससे जो भी नौकरी रोजगार मिलने की संभावना भारत में थोड़ी बहुत भी बनेगी, शायद बहुत कम बनेगी, लेकिन जो बनेगी, क्या हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान के साथ 2 और चीन के साथ एक युद्ध में जितने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग जिस पाकिस्तान के खिलाफ मरे हैं, उनके पैसे से निवेश, उनका जॉब, ये क्या भारतीय मानसिकता एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इसका। और देखिए सुरेश चौहान के जी, आज भी अगर आप देखें कि जितने भी लोगों ने आपको फोन किया, वो सब ने ये पाकिस्तान द्वारा निवेश की निंदा की, न केवल प्रतिरोध रहा बल्कि निंदा की, कड़े शब्दों में निंदा। तो सरकार जो है यदि अपनी ही देश के लोगों की बात नहीं सुनती तो बहरी, अंधी और गूंगी है। मैं तो ये स्पष्ट कहूंगा। और ऐसी सरकार को अधिक दिन तक सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें तो भारत के हित की बात करनी है। बार बार पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकियों के द्वारा आक्रमण करता है और बार बार हम उससे मैत्री के लिए हाथ बढ़ाते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ने में कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? हम चाहते हैं कि आज हमारी कुर्सी है, रोटी रोजी है, ये न कहीं चली जाए। लेकिन जब आप अन्य देश औरों से युद्ध करते हैं तो अपने देश की रक्षा के लिए करते हैं। आज हम अपनी देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, किंतु सक्रिय नहीं। बिल्कुल, हमारी सेना सक्षम है, हमारे जवान सक्षम है, हमारी तीनों सेनाओं के जवानों का हौसला सक्षम है, हमारे पास आयुध है, सब है। नहीं कुछ है तो देश के नेताओं के पास हिम्मत वाला मनोबल नहीं है। ये मनोबल आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस मनोबल को लाने के लिए हमने बिंदास बोलने की जरूरत है। अगर ये मनोबल नहीं आता है तो वहां से उनको हटने के लिए कहने की भी बिंदास बोलने की जरूरत है। और एक कॉलर से बात करते हैं। जी मैं छत्तीसगढ़ से दीपाली अग्रवाल बोल रही हूँ। बोलिए दीपाली जी। नमस्कार। हाँ, स्वांग मुखौटा रूप छल अभिनय आठों याम, कलाकार इस देश में केवल नेता राम। हिंदुस्तान का लोकतंत्र जहाँ पापों पर पर्दा गिरता है, पैसे और कुर्सी के इशारों पे न्याय धर्म मारा मारा फिरता है। लोकतंत्र में इतने काले धब्बे हैं, भ्रष्टाचारी इस देश में रजनी के तारों जितने हैं। भारत के मंत्री और प्रधानमंत्री अपने पद का मजाक उड़ा रहे हैं, देश को विदेशियों के हाथों गुलाम करने की योजना बना रहे हैं। अब यदि इस देश में क्रांति नहीं आई तो इस देश का अस्तित्व खतरे में होगा। लोकतंत्र के प्रांगण में ये नेता रक्षक बनकर शपथ लेते हैं, गीता जी पे हाथ रखकर, और यही नेता जो है इस देश के भक्षक बन रहे हैं। पहले ही इस देश में नेताओं ने महंगाई का इतना डंका बजा रखा है और विदेशियों को निवेश करा करके ये लोग देश की जनता को और बदतर हालत में करना चाह रहे हैं, देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, या ये कह दीजिए देश को बेचना चाह रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, हम उनकी भी बात सुनते हैं। नमस्कार सर। बोलिए।
सर मैं पुनीत दीक्षित मोदी नगर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। बोलिए सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है और उसके जो सहयोगी गिद्ध हैं वो तो इस देश को बेचने में लगे हुए हैं, इस देश को पूरी तरह से नीलाम करने पर तुले हुए हैं। लेकिन सर मेरा दुख इस बात का है कि हमारा विपक्ष भी किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर अपनी बात को मजबूती से नहीं कह पा रहा है। अगर विपक्ष का दबाव सत्ता पक्ष की ओर रहे तो सत्ता पक्ष की इतनी मनमानी नहीं चल सकती है। मैं इसके बारे में भी विदेशी निवेश जो पाकिस्तान का, इसके बारे में भी ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के बारे में जो बताया जाता है कि ये भिखारी देश है, गरीब देश है, ये भिखारी है ना गरीब है, ये हिंदुस्तान को तो जबरदस्ती बनाया हुआ है। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर यदि 5 करोड़ किसी भी मुल्क के अंदर घुसपैठी अगर घुस जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था खल्लास हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अभी कायम है। तो ये कहना बहुत गलत है कि हिंदुस्तान गरीब है। और हिंदुस्तान, अब देख लीजिए चीन का इतना सारा सामान हिंदुस्तान के अंदर भरता जा रहा है, पूरा का पूरा बाजार चीन के हवाले कर दिया इन नालायकों ने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप पाकिस्तान को बुलाने पर तुले हुए हैं, लेकिन अगर विपक्ष थोड़ी सी अगर समझदारी से काम ले, थोड़ा विरोध प्रदर्शन मजबूती के साथ करे तो इस देश को शायद कुछ भला हो पाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सावंत जी, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जो बात यहाँ पर कही है। मैं बिंदास बोल में कई बार कह चुका हूं, क्या जैसे विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज हैं, कहाँ है? मैं तो ये कहूंगा कि किसी कारण से पक्ष और विपक्ष दोनों में कोई न कोई समझौता कहीं न कहीं है, क्योंकि जो आक्रामक रुख विपक्ष को संसद में और संसद के बाहर उठाना चाहिए वो संभवतः नहीं है। बिल्कुल, विपक्ष के नेता का काम तो लगता है कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी कर रहे हैं, खुद विपक्ष की नेता तो दिखती नहीं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की जो आपने चर्चा की वो बहुत ही सामयिक है। यदि इस समय कोई एक व्यक्ति मुझे दिखाई देता है जिसमें चरित्र बल है, जिसमें दृढ़ता है और जिसका मनोबल आकाश छू रहा है और जिसने करके दिखाया जो पहले कहा, वो नरेंद्र भाई मोदी। शायद पाकिस्तान को जिसका खौफ हो सकता है ऐसा एक ही नेता अभी दिखता है, और इसीलिए मोदी को चीन भी बुलाता है। अमेरिका ने वीजा तो नहीं दिया, लेकिन उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार है, क्योंकि गुजरात एक चमकता हुआ प्रदेश बना है और वो भी उनके नेतृत्व में। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि हमें अब राष्ट्र स्तर पर इस प्रकार का नेतृत्व चाहिए जो दृढ़ संकल्प वाला हो, वो नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं। समय की कमी है, लेकिन हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें तो ज्यादा लोगों का मौका मिलेगा। नमस्कार। वंदे मातरम जी। बोलिए। तो आनके जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार को इस तरह का फैसला लेने से पहले भारतीय सेना को विश्वास में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना का मनोबल इससे टूटेगा इस तरह के फैसले से। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर के पहले हम उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, पाक का भारत में निवेश का फैसला वापस लिया जाए। सरकार तुरंत पाक के साथ विदेशी निवेश का फैसला वापस ले, क्योंकि इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला, जबकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता रहेगा। भारतीय व्यवसायियों के साथ दोहरा व्यवहार बंद हो। भारत पाकिस्तानी व्यवसायियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उन्हें भारत में निवेश की खुली छूट भी दी जाती है, जबकि पाकिस्तान भारतीय व्यवसायियों के साथ दोहरा व्यवहार करता है। जनता आगे आकर विरोध करे, क्योंकि पाकिस्तान को भारत में निवेश की खुली छूट देने से पाकिस्तानी आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। देश के वित्त मंत्रालय से पाक समर्थित लोगों को निकाला जाए। जो लोग आए दिन पाकिस्तान आतंकियों के कारनामों को छुपाने के लिए हिंदू आतंक की बात करते हैं, ऐसे लोगों को वित्त मंत्रालय से बाहर किया जाए। ये कुछ उपाय हैं और इस उपाय के साथ और भी कई कॉलर अपने उपाय बताना चाहते हैं। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। सावंत जी, जो बात जिस तरीके से उपाय अभी बताए गए, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? और मेरे विचार में कि हमारे जो मंत्री हैं, जो किसी भी मंत्रालय के सर्वे सर्वा हैं, उन्हें नीति निर्धारित करनी चाहिए
और उसके बारे में जनता को अवश्य उनसे विचार विमर्श करके उनकी राय जाननी चाहिए। अभी सरकार और जनता में एकजुटता नहीं है और एक दूसरे से वो कटे कटे हैं। जैसा अभी आपने देखा कि बिंदास बोल में जितने भी लोगों ने फोन किया, सबने पाकिस्तान द्वारा निवेश करने का विरोध किया, जबकि सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। उसका कारण ये क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे जो मंत्री हैं उनकी योग्यता के आधार पर उनको नहीं चुना जाता है, बल्कि इस आधार पर चुना जाता है कि नेहरू गांधी परिवार के प्रति वो समर्थन कौन दे रहे हैं, वही मंत्री बने। और अब तो जो नए हमारे गृह मंत्री बने हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि यद्यपि वो पहले बिजली मंत्री थे, अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन आप जानते हैं बिजली की क्या व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है। और फिर उनको गृह मंत्री बना दिया गया। तो उन्होंने कहा उसके दो ही कारण हैं, स्वयं कहा। और क्या? पहला तो ये कि वो दलित हैं और दलितों को उठाया जा रहा है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरा कारण जो उन्होंने बताया, उसमें हर भारतवासी को आपत्ति है। उन्होंने कहा क्योंकि मैं डायनेस्टी यानी जो वंश परंपरा के अनुसार राज कर रहे हैं, उनके प्रति बहुत ही समर्थन देता रहा हूं, इसलिए मुझे बनाया गया। तो इसके माने योग्यता की कमी है। बिल्कुल। और जिस देश का होम मिनिस्टर ये कहता हो, जिस देश का रक्षा मंत्री एक एंटनी, जो कि उनका मुंह ही कभी खुला हुआ नहीं दिखता है, पाकिस्तान उनसे क्या डरेगा? और जिस देश का प्रधानमंत्री हमेशा नीचे खुद देखता है, वो भारत का सीना पाकिस्तान के सामने कैसे चौड़ा करेगा? अगर ऐसा नेतृत्व हमारे देश के पास है, तो कहां से हम पाकिस्तान जैसे कुत्ते को नीचे झुकाने के लिए मजबूर करेंगे? यहां पर शेर चाहिए। वो शेर की कमी ही इसका सही उपाय है, और वो शेर आपके हमारे हाथ में है। अगर हम वो सही समय पर सही दल को सही जगह पर बैठाएंगे, तो पाकिस्तान का जवाब वही हो सकता है। चित्तरंजन सावंत जी, आप आए, आपका धन्यवाद। आप सारे दर्शकों का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।